Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 शब्द परिचय का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उच्चारण कुरुते, यानी यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं उनका उच्चारण करना है। तो उसमें है फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देखकर इन सभी पदों का उच्चारण करना है। तो सबसे पहला इसमें पर्णम, क्रीडंकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। प्रश्न संख्या 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखते, यानी इन सभी वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनेगा उसे कोष्ठक में लिखना है। तो सबसे पहला जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, इसी तरह बाकी सबको लिखना है। दूसरा देखिए तो खनित्रम, ठीक है, क्या हो जा रहा है खनित्रम। इसी तरह अगला करेंगे तो आएगा पुराणानी, इसके बाद अगला करेंगे तो उसका आएगा पोषकाणी, आखिरी वाले को मिलाएंगे तो आएगा कंकतम। अब देख लेते हैं दूसरे का ख, इसमें लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुते, यानी नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनको हर एक वर्ण के रूप में अलग अलग तोड़ना है। जैसे पहला वाला तोड़ा है ना, तो दूसरे को तोड़ेंगे तो आएगा पुस्तकम को इस तरह तोड़ लेंगे, इसी तरह अगला इस तरह करेंगे, इस तरह आप देख कर लीजिए, ठीक है। सबको यहाँ पे अलग कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखते, यानी चित्रों को देखकर उनके लिए संस्कृत में शब्द लिखना है। तो पहला आपको आम दिख रहा है तो इसे लिखेंगे आम्र, क्या लिखेंगे आम्रम, ठीक है। इस तरह इस पर्णम लिखेंगे, इसको लिखेंगे। इसी तरह अगला लिखेंगे व्यजनम, इसके लिए लिखेंगे करवस्त्राणि, इसके लिए लिखेंगे सूत्रम, और लास्ट वाले के लिए लिखेंगे छत्रम, ठीक है। तो इन सबको देखकर आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखते, यानी हमें चित्र को देखकर उत्तर बताना है। तो सबसे पहला है किम पतति, क्या गिर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फल गिर रहा है ना, तो आप लिखेंगे फलम पतति। दूसरा है मयूरो किम कुरुते, यानी जो दोनों मयूर हैं, मोर हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं नाच रहे हैं, तो हम लिखेंगे मयूरो नृत्यतः, ठीक है। अगला है एते के स्तः, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, खिलौने हैं, तो आप लिखेंगे एते क्रीडके स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। अगला है बालिका किम कुर्वन्ति, यानी ये बालिकाएं जो हैं क्या कर रही हैं, तो आप देख रहे हैं पढ़ रही हैं, तो आप लिखेंगे बालिका पठन्ति, ठीक है। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, क्या विकसित हो रहे हैं, तो आप बताइए क्या विकसित हो रहे हैं, फूल ना, तो आप लिखेंगे पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशानुसार वाक्यानि रचत, यानी निर्देश के अनुसार हमें वाक्यों को की रचना करनी है। तो सबसे पहला है एते पर्णे स्तः, इससे हमें बहुवचन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एतानि पर्णानि सन्ति। अगला है मयूरः नृत्यति, तो इसका हम लिखेंगे मयूराः नृत्यन्ति, ठीक है, बहुवचन में लिखेंगे मयूराः नृत्यन्ति। अगला है एतानि यानानि, इसमें हम लिखेंगे द्विवचन में एते यानम, ठीक है। अगला है छात्रे लिखतः, इसे बहुवचन में लिखना है तो हम लिखेंगे छात्राः लिखन्ति, ठीक है। अगला है नारिकेलम पतति, इसे द्विवचन में बनाना है तो हम बनाएंगे नारिकेले पततः, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचते, यानी यहाँ पे उचित शब्दों को मिला के हमें वाक्य की रचना करनी है। तो सबसे पहला है कोकिले, कोकिले को मिलाएंगे कूजता है, मतलब जो कोयल हैं वो गाती हैं, कूज करती हैं। दूसरा है पौनः, पौनों को मिलाएंगे बहती है, हवा क्या होती है, बहती है। पुष्पम, पुष्प क्या करते हैं, विकसित होते हैं, खिलते हैं। अगला है खगः, खगः को मिलाएंगे उत्पत्ति से, ठीक है। अगला है मयूरा, मयूरा को मिलाएंगे नृत्यंति से। और आखिरी है सिंघा, सिंघा को मिलाएंगे गर्जंती, यानी शेर जो है गरजते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए। इसके आगे के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए।